आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज्म के सबक नंबर 20 का, जिसका उन्वान है तन्हाई। सबक तन्हाई जो कि एक नज्म है। इस नज्म को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने इस नज्म के शायर फैज अहमद फैज के हवाले से बात की, फैज अहमद फैज की जिंदगानी और तर्ज तहरीर खुसूसियात कलाम के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की। दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, जिसके अंदर हम नज्म तन्हाई का मुताला करेंगे और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा उसके अंदर हम निसाबी किताब में दिए गए सवालातों के जवाब हासिल करेंगे। तो बच्चों, नज्म तन्हाई फैज अहमद फैज ने लिखी है। तन्हाई के माने होते हैं तन्हा होना, अकेला होना, कोई साथ ना होना। फैज अहमद फैज ने इस नज्म के अंदर तन्हाई के हालात को बहुत असरदार अंदाज के अंदर लिखा है। जब कोई किसी का इंतजार करता है, कोई माशूक अपने आशिक का या अपने महबूब का इंतजार करता है, आशिक अपने महबूब का इंतजार करता है, तो उसके दिल में क्या कैफियत रहती है, कैसी उसकी शिद्दत रहती है, किस अंदाज में वो अपने महबूब को याद करता है। और जब महबूब नहीं आता है, देर करता है आने के अंदर, तब उसके दिल के हालात क्या होते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में इस नज्म के अंदर फैज अहमद फैज ने इन चीजों को शामिल किया है। हर वक्त के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कोई आने वाला है। हर आहट के ऊपर आशिक का दिल हिलोरे मारता है, किसी का इंतजार करता है कि कोई आ रहा है, लेकिन जब कोई नहीं आता तो वो मायूस हो जाता है। और उसी मायूसी को मौसर अंदाज के अंदर फैज अहमद फैज ने अपनी इस नज्म तन्हाई के अंदर बड़ी शिद्दत से उतारा है, बड़ी शिद्दत से लिखा है। तो हम शुरू करते हैं नज्म तन्हाई जो फैज अहमद फैज ने लिखी है, जो इस सबक का दूसरा हिस्सा है। और इस हिस्से का नाम है फिर कोई आया दिलेजार, जो इस नज्म के पहले शेर का पहला मिसरा है। तो शुरू करते हैं हम। नज्म आपके सामने है, आपको अपनी किताब भी साथ में रखनी है, किताब के अंदर उसको देखते रहना है। और मैं आपके सामने पहले बुलंद ख्वानी करूंगा, उसके बाद हम इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से वो आपको बताना चाह रहे हैं, किस तरह से अपने दिल की शिद्दत बयान कर रहे हैं। उन सब चीजों का हम मुताला आगे इसके इसी हिस्से के अंदर आगे जाकर करेंगे। तो उसको आपको उतार लेना है। तशरीह मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, शरह जो आपके सामने करूंगा, आपको समझना है, सीखना है किस तरह से तशरीह की जाएगी, क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप समझ गए तो आप अपने इम्तिहान के अंदर बआसानी इसके जवाब दे सकते हैं, जैसे भी इसके अंदर सवाल पूछे जाए। तो पहले बुलंदख्वानी है और उसके बाद तशरीह अशार के साथ जुड़ी हुई है। तो देखिए आप, पहले मिसरे में कहते हैं फैज, फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं। अपने दिल से परेशान हाल दिल से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। राहरो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग। लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। राह गुजार यानी रास्ता, राह तकते तकते इंतजार करते करते रास्ता खुद थक गया कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग यानी निशानात। और गुल करो शम्मे, गुल करो यानी बुझा दो, शम्मे बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ अयाग। गुल करो शम्मे बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ अयाग। अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। मुकफ्फल यानी बंद कर लो, ताला लगा लो, खुलने नहीं पाए दोबारा। तो अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहां कोई नहीं आएगा। बहुत खूबसूरत नज्म है, बहुत मशहूर नज्म है। और नक्श फरियादी जो आपका पहला मजमुआ था फैज अहमद फैज का, वहां से इस नज्म को अखज किया गया है, पहले मजमुए से।
तो हम कह सकते हैं कि ये शुरुआती दौर की, जो फैज का शुरुआती दौर था जब आपने नज्म लिखनी शुरू की थी 1935 से 1941 के बीच में, उस दौर की ये नज्म है, शुरुआती दौर की आपकी नज्म है। तो उस वक्त आपके दिल में क्या कैफियत थी, कोई आपकी जिंदगी के अंदर भी नहीं आया था, तो इंतजार था आपकी जिंदगी के अंदर, उस इंतजार में आपने ये नज्म लिखी थी। तो अब मैंने आपके सामने बुलंदख्वानी की, अब हम अशार अलग अलग लेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे और तशरीह करेंगे कि इसके अंदर फैज अहमद फैज तन्हाई का किस तरह से बयान कर रहे हैं, तन्हाई के अंदर अपनी बेचैनी को किस तरह से वो हमारे आगे जाहिर कर रहे हैं। तो देखिए, फिर कोई आया दिलजार नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरती से उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। पहले तो कोई आया, किसी के आने की आहट होती है और आहट होते ही वो एकदम से उठकर खड़े हो जाते हैं इंतजार के अंदर कि फिर कोई आया। ये उम्मीद जता रहे हैं यहाँ पर कि फिर कोई आया दिलजार, अपने जो उनका जार जार हुआ दिल है, जो उनका परेशान दिल है, जो दुख दर्द में मुब्तला दिल है, अपने महबूब का इंतजार करने के अंदर बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है, फिर भी कोई नहीं आ रहा। तो अब किसी की उनको आहट आई कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो फौरन अपने दिल से बात करने लगते हैं, अपने दिल से कहते हैं कि ए दिलजार तू मायूस ना हो, शायद कोई आया है। और जब वो देखते हैं तो वो जो आने वाला है वो तो कहीं और जाने वाला है, वो उनके पास आने ही वाला नहीं है। तो फिर कहते हैं कि नहीं कोई नहीं, फिर कोई आया दिलजार। दिलजार यानी मुसीबत ज़दा दिल, गम ज़दा दिल। और गम ज़दा क्यों है दिल इनका? किसी का इंतजार करते हुए, किसी का इंतजार कर रहा है, किसी आने वाले अजनबी का, किसी आने वाले महबूब का, अपने साथी का, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है इनका दिल। तो नहीं आने की वजह से गमज़दा है, परेशानियों के अंदर पड़ गया है, दिल में तकलीफ हो रही है कि कोई नहीं आ रहा। तो इनको किसी की आहट हुई कि फिर कोई आया दिलजार नहीं कोई नहीं, लेकिन देखा कि नहीं यहाँ तो कोई आने वाला नहीं है, तो अपने आप को, दिल को आपने समझा लिया कि नहीं कोई नहीं आया, वो सिर्फ मुझे खटका हुआ था, मुझे अंदेशा हुआ था कि कोई आ रहा है, वाकई में कोई वहां पर नहीं है। लेकिन कोई गया तो था। तो क्या कहते हैं कि कौन होगा? राहरो होगा। राहरो यानी रास्ता चलने वाला, मुसाफिर, जो आम लोग आते जाते हैं रास्ते से, अजनबी लोग। तो राहरो होगा। कोई आया तो था, कोई आया था, इनको लगा कि कोई अपना आया है, आपने देखा और देखा तो कोई और उनके दरवाजे पर था ही नहीं। तो इसका मतलब है कोई आके गया, कोई अजनबी होगा, तो रास्ते से चलता हुआ वो निकल गया, कहीं और चला जाएगा। राहरो होगा कहीं और चला जाएगा, वो कहीं और जाने वाला होगा, यहाँ पर आने वाला कोई नहीं है। उनके दिल को सुकून देने वाला कोई नहीं आया, उनका दिल अभी परेशानी में मुब्तला है। तो दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि कोई और होगा, वो चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार। गुबार यानी होता है धूल मिट्टी, धूल मिट्टी से गुबार बन जाता है। तो आपने तारों का गुबार बताया है, जब इतने सारे तारे आसमान के अंदर हैं तो वो गुबार जैसे नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे वो तारे खत्म होने शुरू हुए हैं, वो तारे बिखरने शुरू हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि ढल चुकी रात, रात खत्म हो रही है, इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, इंतजार करते करते अब रात ढलने लग गई है, खत्म होने लग गई है। अब जब रात खत्म होने लग गई है, जो आसमान के अंदर तारों का गुबार था, वो गुबार भी अब धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा है। जब सुबह सादिक होने वाली होती है तो शुरुआत हो जाती है सूरज की किरणों के आने की, तो फिर वो तारे कम दिखना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी रोशनी मध्यम पड़ने लग जाती है। तो ये कह रहे हैं कि अब तो तारों का गुबार भी ढलने लग गया है, कम होने लग गया है। गुबार यानी धूल होता है, गर्द होती है, लेकिन यहाँ पर तारों के हुजूम को आपने तारों का गर्द कहा है, उनकी भीड़ को, तब बहुत सारे तारों को आपने गुबार की तरह कहा है। तो बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग। लड़खड़ाने लगे ऐवानों यानी महलों में, ऐवान यानी महल यानी मकान जहां वो रह रहे हैं, और ख्वाबीदा यानी सोया हुआ, ख्वाबीदा चिराग, सोए हुए चिराग। चिराग जो जल रहे हैं
वो ऐसा लग रहा है सो रहे हैं, बिल्कुल सुकून से उनकी लौ चलती रहती है। लेकिन जब रात ढलने वाली होती है, जब उनका तेल खत्म होने वाला होता है, रात का आखिरी पहर होता है, तो वो तेल खत्म होने की वजह से चिराग लड़खड़ाने लग जाते हैं, उनकी लौ हिलने लग जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो सोते हुए, जो सुकून से खड़े हुए लौ थी, उनकी चिराग थी, वो चिराग भी अब बुझने लगे हैं। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चिराग। अब ऐवानों में, जो मकानों के ऊपर, जो महलों में, लोगों के घरों के अंदर, और जो खुद उनके घर के अंदर चिराग लगे हुए थे, अब जब सुबह हो रही है, तो सुबह के वक्त उनका जो तेल खत्म हो रहा है, तेल खत्म होने के बाद उनकी जो लौ है, जो उनकी रोशनी जो आ रही है, निकल रही है, वो लड़खड़ाने लग गई है, वो हिलने लग गई है। फिर कहते हैं, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। राह गुजार यानी रास्ता, राह से गुजारने वाली। तो कहां से गुजरते हैं हम? रास्ते से गुजरते हैं। तो राह गुजर, तो वो मुसाफिर हो जाएगा, रास्ते पे चलने वाला हो जाएगा। और राह गुजार जो गुजारती है अपने ऊपर से लोगों को, तो वो रास्ता हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार। वो जो राह थी, रास्ता था, वो भी इंतजार करते करते ऐसा लग रहा है कि अब थक गया है, अब सो गया है, अब उसमें भी इंतजार करने का मादा नहीं रहा, कोई नहीं आया है, काफी वक्त से इंतजार हो रहा है। तो बच्चों, इन अशार के अंदर, इन मिसरों के अंदर फैज अहमद फैज ने इंतजार की शिद्दत को बयान किया है। कितनी शिद्दत से, कितनी ताकत से वो इंतजार कर रहे हैं अपने महबूब का, किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा, लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। तो हम इसको अगर मिजाजी तौर पर देखें, सीधे सीधे हम देखें, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने महबूब का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये एक अलामती नज्म भी हमें नजर आ रही है कि जिसके अंदर वो अलामती तौर पर हमें अपने महबूब का नाम ले रहे हैं, लेकिन इंतजार वो किसी और का ही कर रहे हैं। यहाँ वो महबूब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी सुकून देने वाले की यहाँ पर ये बात हो रही है, अमन सुकून की, चैन की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि जब ये नज्म लिखी गई थी, उस वक्त हिंदुस्तान हमारा गुलाम था, लोग परेशानियों में मुब्तला थे, धन दौलत किसी के पास नहीं थी इतनी, तरह तरह से जुल्म सितम किए जा रहे थे, जालिम मुसल्लत थे, परेशान करते थे। तो उन वक्त के हालातों को सीधे तौर पर नहीं कह के अलामती तौर पर भी फैज ने, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कहा है कि किसी का इंतजार देख रहे हैं कि उन परेशानियों को, उन दर्द में मुब्तला लोगों को बचाने के लिए, उनके गमों को दूर करने के लिए सुख आने वाला है, चैन आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, और कोई उन गमों से निकालने वाला मसीहा आने वाला है। उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोई आने वाला है इन दुख भरी रात के अंदर, और उनको लग रहा है कि अब ये दुख भरे दिन, ये दर्द भरे दिन जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। लेकिन जब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो मायूस हो जाते हैं और फिर अपने आप से ही कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं आया, नहीं अच्छे दिन नहीं आए, नहीं हमारा दुख दर्द कम नहीं हुआ, हमारे ऊपर होने वाला जुल्म कम नहीं हुआ। तो फिर वो मायूस हो जाते हैं और अपनी मायूसी को वो जाहिर करते हैं। यानी इंतजार करते करते हमें काफी वक्त हो गया है, लेकिन कोई मसीहा नहीं आ रहा, कोई हमारा मदद करने वाला नहीं आ रहा। तो वो नसीहत भी कर रहे हैं कि खुद की मदद आप करने की सोचनी चाहिए, खुद के इंतजाम खुद करना चाहिए। कोई दूसरा आपकी मदद करने वाला, कोई दूसरा आपको बेदार करने वाला, कोई दूसरा आपको ऊपर होने वाले जुल्म सितम को कम करने वाला नहीं आने वाला है। आपको खुद ही अपने इंतजामात करने हैं, अपने हाल सुधारने हैं। तो ये मैंने आपको सामने तशरीह की। अब इसको देखिए, मैंने लिखा है, आपको नोट कर लेना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। देखिए, नज्म तन्हाई में फैज ने उस आशिक का हाल बयान किया है जो महबूब की आमद के इंतजार में खत्म होती हुई रात में, खत्म हो रही रात इंतजार कर रहा है, और अपने कमरे में तन्हा बैठा अपने महबूब का इंतजार कर रहा है। इंतजार में बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, रात ढल गई है, खत्म होने वाली है, इंतजार करते करते जब वो अपने घर के सामने किसी के गुजरने की आहट सुनता है, तो उसकी गमगीन
दिल को उम्मीद बनती है। वो सोचता है कि कोई मेरा जानने वाला आया होगा। वो सोचता है कि जिसका इंतजार कर रहा हूं वो मेरा महबूब आने वाला होगा। लेकिन जब वो देखता है तो कोई अजनबी होता है और वो निकल जाता है, तो वो अपने दिल को समझाता है कि नहीं, कोई और है, वो निकल जाएगा। कि शायद महबूब आ गया, लेकिन उसे जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि महबूब नहीं, कोई और है, कोई आम मुसाफिर है जो कहीं से आ रहा है और कहीं को जा रहा है। उसका आना और जाना उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, राह के ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन शायर को उनसे किसी से मतलब नहीं है। उसको तो सिर्फ अपने महबूब का दीदार करना था, उसका इंतजार जो कर रहा है उसका चेहरा उसको देखना था। बाकी बहुत सारे आते जाते हुए लोग हैं जिससे इनको कोई मतलब नहीं है, कोई उनसे उम्मीद नहीं है। तो कोई भी शख्स उसके लिए अहमियत नहीं रखता। जब उसे महसूस होता है कि उसके घर के करीब से गुजरने वाला उसका महबूब नहीं है, तो अपने आप से कहता है कि कोई नहीं है, कि वो इंतजार कर रहा है। अब जब लगता है कि कोई नहीं आ रहा, तो वो कहता है कि कोई नहीं है, कोई और होगा, वो निकल गया होगा। शायर को अपने महबूब के आने का इंतजार करते करते खासी रात गुजर जाती है। आसमान पर सितारों की तादाद कम होने लगती है, उनकी चमक दमक भी मांद पड़ने लगती है, क्योंकि रात हो रही है। धीरे 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 वो चिराग भी खत्म हो रहे हैं, उनका अंदर तेल भी खत्म हो रहा है। और आसमान के अंदर जो तारे हैं, रात के वक्त जो तारे झिलमिलाते हैं, टिमटिमाते हैं, ढेर सारे तारे, वो धीरे धीरे कम पड़ने लगते हैं। सुबह के वक्त ऐसा होता है कि जो मंद तारे होते हैं वो तो बिल्कुल दिखना बंद हो जाते हैं, और जिन तारों में तेजी रहती है वही तारे हमें नजर आते हैं। आसपास के मकानों में जलते हुए चिरागों की लो भी कम होने लगती है, जिसका मतलब यह है कि अब चिराग बुझने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि आखिर वक्त जो रात का होता है, तेल खत्म होने लगता है उस वक्त, और चिरागों की लो भी मध्यम पड़ जाती है, वो भी बुझने की तैयारी में हो जाते हैं। रात का आखिरी वक्त है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे रास्ते भी महबूब का इंतजार करते करते सो गए हैं। जब रास्ता हम देख रहे हैं, शाम से हम रास्ता देख रहे हैं, रात हो गई है, तो रात के वक्त सन्नाटा पसर जाता है, सुकून हो जाता है, और उस वक्त ऐसा लगता है कि अब तो रास्ता भी आराम कर रहा है, उसके ऊपर भी कोई नहीं आने वाला। उन पर उदासी छा गई है। दरअसल ये आशिक के अंदर की उदासी है जो उसे बाहर की दुनिया पर नजर आती है। जब इंसान का दिल उदास होता है तो उसे दुनिया की हर चीज उदास दिखाई देती है। फैज अपने महबूब का इंतजार कर रहे हैं, और वही कैफियत उनको हर मंजर के अंदर नजर आ रही है। उनको आसमान भी धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है, उनको चिराग भी सोते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रास्ते भी धुंधले नजर आ रहे हैं, रास्तों के अंदर भी उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो उनकी नाउमीदी, उनके दिल की कैफियत उन्हें सामने हर तरह के मंजर के ऊपर नजर आ रही है, हर तरह के नजारों के ऊपर उनके दिल का सुरूर जो वो आंखों से देखना चाहते हैं, जो उनका दिल जाहिर कर रहा है, वही चीजें उनको नजर आ रही हैं। आगे आते हैं, देखिए इसमें कहते हैं फैज कि अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। अजनबी खाक, अजनबी खाक ये कह रहे हैं जो गैर लोग हैं, जिनको ये जानते नहीं है, जो अजनबी हैं, उनके आने जाने की वजह से जो महबूब के कदमों के निशान थे वो खत्म हो गए हैं। जो महबूब कभी आया होगा उसके निशान बने हुए हैं जमीन के ऊपर। तो अब जब अजनबी लोग वहां से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो जो निशानात थे वो भी अब खत्म होने लगे हैं। तो ये कहते हैं कि अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, सुराग यानी निशानात, तो अजनबी खाक ने कदमों के निशान भी खत्म कर दिए हैं। गुल करो शमे, बढ़ा दो मैं वो मीना वो आयाग। गुल करो शमे, बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ आयाग। सुराग यानी पता, जो मैंने आपको बताया। मीना यानी होती है सुराही, जिसके अंदर शराब रखी जाती है, मीना। इसके बाद आए हैं आयाग, आयाग शराब पीने का प्याला और जाम। तो ये कह रहे हैं गुल करो शमे, यानी कि शमे बुझा दो, जो रोशन शमे हैं, जो चिराग हैं रोशनी वाले, उनको अब बुझा दो। ये अब यहाँ पर फिर नाउम्मीदी वाली बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको इंतजार करते करते काफी वक्त हो गया है, कोई नहीं आने वाला यहाँ पर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं आएगा, तो इंतजार बंद करो, शमे बुझा दो, बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ अयाग। मैं यानी शराब, और मीना
शराब रखने की सुराही, और अयाग, अयाग है जिसके अंदर शराब पी जाती है, वो पैमाना या वो प्याला। तो जो सामान जो इंतजार के लिए रख रखा था महबूब के, ये कहते हैं उसे बढ़ा दो। बढ़ा दे मतलब यहाँ पर है उठा देना, समेट देना। यहाँ पर बढ़ाने का मतलब आगे बढ़ाना नहीं है, बढ़ा दो यानी उसको उठा दो, वहां से उसको खत्म कर दो। अब ये महफिल का वक्त नहीं है, अब ये उम्मीद नहीं है इनको कि महबूब आएगा। तो ये कहते हैं कि जो महबूब के इंतजार के लिए हमने सजावट कर रखी है, ये जो हमने तरह तरह की चीजें दस्तरखान सजा रखे हैं, हमने महबूब के इंतजार के लिए शराब वगैरह रख रखी है, तो अब वो आने वाला नहीं है। अब उसका इंतजार करते करते हम खुद मदहोशी के अंदर चले गए हैं। तो अब ये सब चीजें यहाँ से हमारे सामने से हटा दो, अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। महबूब के साथ हम खुश रह के इन चीजों का इस्तेमाल करते, अब महबूब नहीं आ रहा तो इनकी क्या जरूरत है, इन्हें यहाँ से उठा दो और शम्मे बुझा दो। अब इंतजार नहीं करना, अब खुद भी जाकर इंतजार खत्म कर दो। तो गुल करो शमे, बढ़ा दो मैं मीनाओ अयाग। अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। बेख्वाब जिसमें ख्वाब नहीं हो, जिसमें कोई उम्मीद नहीं हो। यहाँ पर किवाड़ों को आंखों को जो है किवाड़ों से तशबीह दी गई है। किवाड़ यानी यहाँ पर आंखें। तो ये कह रहे हैं कि अब जो तुम्हारी आंखें हैं, जिनके अंदर नींद नहीं है, जिनके अंदर कोई उम्मीद नहीं है, जो महबूब का इंतजार करते करते थक गई हैं, अब इनको तुम बंद कर लो और बंद करके इनके ऊपर ताला लगा लो, क्योंकि अब तुम्हारा महबूब आने वाला नहीं है। तुम उसके इंतजार में जाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, अपनी आंखों को तकलीफ दे रहे हो, तो इनको तुम मुकफ्फल कर लो। मुकफ्फल यानी ताला बंद करना, जिसके ऊपर ताला बना हुआ हो उसे मुकफ्फल कहते हैं, और कफ्ल यानी ताला होता है। तो इनको तुम अपनी आंखों को इस तरह से बंद कर लो कि दोबारा तुम खोलना भी चाहो कि तुम्हें आहट हो जाए कि महबूब अभी भी आ रहा है, तो तुम रात भर जाग नहीं पाओ और तुम्हारा इंतजार खत्म चलता रहेगा। तो इससे बेहतर यह है कि तुम अपनी आंखों के ऊपर इस तरह से बंद कर लो जैसे ताला लगा लिया है, और अब इंतजार मत करो। तो ये कह रहे हैं कि अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। और फिर आखिर में कहते हैं कि तुम बंद करके सो जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो महबूब के आने का इंतजार हो रहा है, वो नहीं आया तो मायूस हो गए, और मायूसी में जो सजावट की थी, महबूब के इंतजाम किए थे आने के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए जो चीजें आपने जमा कर रखी थी, उन सबको आपने हटाने का हुक्म दे दिया, उन सबको सफाई कर दी। मेना को हटा दिया आपने, मैं को हटा दिया, आग हटा दिए, चराग बुझा दिए, और फिर अपने आप से कहते हैं कि अब इन आंखों को भी बंद कर लो, और इनको इस तरह से बंद कर लो कि अब तुम दोबारा खोलो मत, कि अब यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, अब कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अलामती नज्म भी हम इसको कह सकते हैं, कि जिसके अंदर बात कुछ और हो रही है लेकिन माने कुछ और निकल रहे हैं। हम यहाँ पर महबूब का इंतजार कर रहे हैं और महबूब के ना आने पर मायूस हैं, लेकिन दूसरे अंदाज में हम देखें तो यहाँ पर ये किसी अच्छे दिनों का, अपने मसीहा का भी इंतजार कर रहे हैं, खराब हालात बदलने का भी इंतजार कर रहे हैं, जो बदलाव आने वाला है, जो नए दौर आने वाले हैं, उनका भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब ये अपने आसपास फैली हुई बदआमालियों को देखते हैं, गलत कामों को देखते हैं, तो वो फिर से मायूस हो जाते हैं, फिर से परेशान हो जाते हैं कि हम इंतजार देख रहे हैं तो कोई नहीं आएगा, हम कुछ कोशिश नहीं कर रहे तो अब कोई नहीं आएगा, इन सबको बंद कर दो, हम कुछ नहीं कर रहे तो फिर हमारा जागना इंतजार करने से बेहतर ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसी में मशगूल रहें, हम इंतजार करना छोड़ दें। या तो खुद करो और या फिर तुम उम्मीदें छोड़ दो, किसी दूसरे से उम्मीदें लगाना बेकार है। तो आगे आते हैं हम इसकी तशरीह के ऊपर। आपको इसको लिख लेनी है, समझ लेनी है कि महबूब के इंतजार में मायूस होता हुआ आशिक जब अपनी खिड़कियों से रास्तों पर नजर डालता है तो देखता है कि रास्तों पर गुजरते हुए लोगों के कदमों के निशानात थे, उन्हें गुजरते हुए अजनबियों के कदम धुंधला करते चले जा रहे हैं। महबूब गया होगा उस रास्ते से जिसका इंतजार कर रहे हैं, या इनको अंदाजा हो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो उनका वक्त है वो सुधरने वाला है, बुराइयां दूर होने वाली है मुआशरे से। लेकिन जब नहीं होती तो उनको लगता है कि अब तो वो जो अंदाज हो रहा था, जो कदमों के निशानात थे, वो निशानात भी धुंधले पड़ते जा रहे हैं।
वो अपने महबूब के इंतजार से थक चुके हैं और मायूस भी हो चुका है। वो सोचता है कि अब इंतजार खत्म कर देना चाहिए। और जो शराब, यानी शराब से माने यहाँ पर ये है कि जो सजावट के सामान, जो इस्तकबाल के लिए जो चीजें उन्होंने यहाँ पर रख रखी है अपने महबूब के लिए, तो शराब और सागर को सामने से हटा देना चाहिए, दरवाजों को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब कोई नहीं आने वाला, क्योंकि अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब जो करना है हमें खुद को करना है, किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना। यहाँ पर बच्चों हमारी नज्म मुकम्मल हो जाती है। मैंने आपके सामने बुलंदख्वानी की और फिर तशरीह करके हर अशार के माने आपको समझाए हैं, आपको सिखाए हैं। आपको इसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है, समझना है। और कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसको वीडियो को पॉज करके पीछे जाना है, रिवाइंड कर लेना है, वहां देखना है। और तब भी समझ में नहीं आता तो आप अपने उस्ताद से राब्ता कायम करें और उसको समझने की कोशिश करें। वीडियो का ये हिस्सा, जो सबक का दूसरा वीडियो है, इसका ये मुकम्मल हो गया है। तीसरा हिस्सा जो सवाल जवाब का होगा, उसके साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।